हेलो नमस्कार साथियों, मैं HNY आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आप सभी के लिए प्रत्येक दिन, जैसा कि मैंने वादा किया था, कल हमारा गैप हो गया था, लेकिन आज फिर मैं लेकर के आपके सामने 5 का पंच मतलब 5 करेंट अफेयर लेकर के आया हूं। और यह करेंट अफेयर के जरिए मैं आप सभी को देश दुनिया, खेल, स्पोर्ट्स सबके बारे में रूबरू कराऊंगा, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। तो आप कृपया करके इस प्रश्नों का पूरा डिटेल्स हमारे साथ जुड़ करके पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप सभी को सहूलियत हो सके उन प्रश्नों का जवाब देने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श क्लासेस की संस्था आप सभी के साथ एकदम बिल्कुल एक्टिव है, सक्रिय है, और वर्तमान समय में आप सभी के सामने अनेक प्रकार के एग्जाम्स का प्रतियोगिता परीक्षा का सामने पड़ा हुआ है। तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और हमारे इस काम को आपको कैसा लगेगा एक बार कमेंट जरूर करके रखेंगे। तो आइए, जैसा कि मैंने आप सभी को एक प्रश्न जो आपका करेंट अफेयर का प्रश्न मिलेगा आपके बीच में, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 से क्रिकेट, कुश्ती और हॉकी को क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर कर दिया गया है? तो आपका जवाब आपके प्रश्न में मिलेगा, जब इस प्रश्न को हम बीच में डाले हुए जब वो आएगा। तो कृपया करके आप चलिए, मैं आगे आपको कोशिश करता हूं। देखिए जरा, हालात को ऐसा ना होने दे मेरे भाई, मेरे दोस्त, हालात को ऐसा ना होने दे आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखिए कि हालात हार जाएं। मतलब हालात को अपने ऊपर ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत ही हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखिए कि आपके सामने जो हालात आए वो हार जाएं आपसे। तो आप हालात नहीं, हिम्मत को तंदुरुस्त रखिए, मजबूत रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, और आने वाले सारे हालात आपके सामने चकनाचूर होकर के समाप्त हो जाएं। तो मेरे दोस्त, इसी कोट के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। आज का इस सवाल नंबर आपके सामने देखिए एक रहा, कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या वेस्ट इंडीज? इस सवाल का जवाब आप दिमाग से लगाइए, बाकी तो हमारा काम है आप सभी को डिटेल्स देने का। तो जरा देखिए, ये अक्टूबर अभी हाल ही में आपको T20 वर्ल्ड कप हुआ है, फाइनल हुआ है, और उसी का खिताब आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। तो देखिए जरा मेरे भाई, 4 ऑप्शन मेरे प्यारे मित्रों दिया हुआ है आपके सामने। इन 4 ऑप्शनों को मैं आपको डिटेल्स लेकर के चलूंगा। देखिए क्या कह रहा है, अक्टूबर 2024 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो देखिए किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है महिला T20 की। किसकी बात हो रही है मेरे भाई? महिला T20 की। अगर आपसे कोई पूछे इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 2009 ईस्वी में। महिला T20 जो विश्व कप था महिलाओं के लिए, इसकी शुरुआत 2009 ईस्वी में हुआ है। मेरे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि महिला T20 2024 का जो ये खिताब है, उसकी विजेता जो टीम बनी है, मेरे प्यारे बच्चों, वो न्यूजीलैंड की टीम बनी है। किसकी? न्यूजीलैंड की टीम बनी है विजेता टीम, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे कि उप विजेता टीम कौन बनी, तो उप विजेता टीम बनी आपको दक्षिण अफ्रीका। बोलो बात सही है कि नहीं है? कौन? दक्षिण अफ्रीका, ये उप विजेता टीम बनी दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे कहेगा कोई कि T20 महिलाओं का 2024 का ये जो आयोजन था वो कहाँ हुआ था? अगर आयोजन की बात करें तो आयोजन मेरे भाई दुबई में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। अब आप कहेंगे कि सर जी दुबई में ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका आयोजन तो कहीं और होने वाला था। जी बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, इसका आयोजन पहले कहाँ होने वाला था? बांग्लादेश में होने वाला था। बांग्लादेश में। आज जब बांग्लादेश में होने वाला था तो आप जान ही रहे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, कई परेशानियां आई, तो कहाँ से हो पाएगा? बात हमारी समझिए। इसीलिए इसको टाल करके कहाँ रख दिया गया? दुबई रख दिया गया। इंडिया टीम बहुत खराब प्रदर्शन इसमें किया, हमारी भारतीय महिलाओं टीम ने खराब प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से भारत पहले ही सारे मैचों से क्या हो गया? अलग हो गया। ये भी आपको ख्याल रखना होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे प्यारे छात्रों, आपका बी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम क्लियर बी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं?
आपको अब मैं लेकर के चलूंगा। और यहाँ देख रहे हैं ये उप विजेता टीम है, भारत पहले ही हार गया। अब समझिए, अब मैं आपको लेकर के चलूंगा, इसका थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ देखिए मेरे छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, इसका डिटेल्स है, यहाँ पर जरा देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता लिस्ट है। ये लिस्ट है, मतलब कब शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, मेजबान कौन देश था और कौन जीता। तो देखिए जरा, 2009 में कौन विजेता टीम बना, इंग्लैंड बना। उप विजेता टीम कौन बना, न्यूजीलैंड। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो इंग्लैंड में हुआ था। बात हमारी समझिएगा। 2010 की बात अगर करें तो किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया। कौन हारा, न्यूजीलैंड। समझ गए। कहाँ इसका मेजबानी हुआ, वेस्ट इंडीज में। समझ गए। 2012 की बात हम करें, 2012 की बात करें तो कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कौन हारा, इंग्लैंड। कौन होस्ट था, श्रीलंका। अगर 2014 की बात करें तो कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। कौन हारा, इंग्लैंड। इसका होस्ट कौन था, तो आपका बांग्लादेश। अगर 16 की बात करें तो कौन जीता, वेस्ट इंडीज। कौन हारा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ था, तो भारत के अंदर। 2018 की बात करें तो कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। कौन हारा, इंग्लैंड। और कहाँ होस्ट हुआ था, वेस्ट इंडीज के अंदर। अगर 2020 की बात करें तो कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। कौन हारा, भारत। कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2023 की बात करें तो किसने जीता था, तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। हारा कौन था, दक्षिण अफ्रीका ने। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो दक्षिण अफ्रीका ही इसका होस्ट था। समझ गए हमारी बात को। 2024 की अगर बात करें तो जीता किसने, न्यूजीलैंड ने। हारा कौन, दक्षिण अफ्रीका। होस्ट कहाँ हुआ, बांग्लादेश होस्टिंग था, लेकिन इसको टाल करके दुबई में कर दिया गया। बात हमारी समझ लें। तो ये था हमारे सामने आपका बायोडाटा विजेताओं टीम की। अगर इसमें आपको कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है कितनी बार जीता, तो 1 2 3 4 5 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीतने का काम किया है वर्ल्ड कप महिलाओं के। बहुत अच्छी टीम है, खास तौर से ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बेस्ट टीम है। हर पुरुष वाले में भी जाइएगा तो भी बेस्ट टीम है। तो इस प्रश्न का आपके सामने मैंने बायोडाटा रखा। अब आइए सवाल नंबर 2 पे। करा कि हाल ही में 2020 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। कमेंट बॉक्स में आप देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि महिला T20 का जो खिताब था वो 2009 में शुरू हुआ था। अब आपको बताना है कि यह खिताब पुरुष के फैकल्टी में कब शुरू हुआ था, ये आपका जवाब देना है। आइए यहाँ पे आप सवाल पे। हाल ही में 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। ए रहा मिथुन चक्रवर्ती, बी रहा अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और पंकज त्रिपाठी। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हमने रखा, आपके सामने जरा देखिए। ये 4 ऑप्शन हमने आपके सामने रखा मेरे छात्रों, जरा देखिए। अब इसका डिटेल्सिंग आ जाइए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए जरा। करे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, कौन साहब, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है, ज़्यादा आप हमारी बात समझेंगे। ओहो, पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात हो रही है 2022 की, तो 2022 की दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला मेरे भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मिला है मिथुन दा को। किसको मिला, मिथुन चक्रवर्ती। किसे मिला मेरे भाई, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का। समझ गए, मिथुन चक्रवर्ती को मिला। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये इज द राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने। अब आपको मैं लेकर के चलता हूं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों शुरू हुआ और किनके नाम पर शुरू किया गया, ये जरा देखिएगा। तो देखिए हमारा डिटेल्स इस सवाल का, यहाँ पर देखिए मेरे भाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यहाँ पर देखिए इसका डिटेल्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए यह नामित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है। मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार है। यह फिल्म के इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेहतर कामों के लिए और
खूबसूरत कामों के लिए प्रदान किया जाता है। गौर करेंगे जरा। यह पुरस्कार फिल्म महोत्सव निदेशालय मतलब डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड्स में प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख नगद पुरस्कार और एक शॉल शामिल होता है, मतलब एक साल शामिल होता है ना। 10 लाख रुपये नगद इनामी राशि और एक आपको स्वर्ण कमल दिया जाएगा और आपको एक साल दिया जाएगा जो इसके विजेता होंगे। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार पहली बार 1969 ईस्वी में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था, है ना। 1969 ईस्वी में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो देविका रानी को दिया गया था। समझ गए हमारी बात को। 1870 में जन्मे दादा साहब फाल्के ने 1913 ईस्वी में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया और 19 वर्षों में 95 से अधिक फिल्मों को क्या कर दिया, उन्होंने बनाई थी। ये दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की बात हो रही है और उनकी बात हो रही है। 1870 ईस्वी में जन्मे थे और ना दादा साहब फाल्के, जो पहली फीचर फिल्म कौन, राजा हरिश्चंद्र को बनाया था और 19 वर्षों में 95 से अधिक फिल्मों का निर्माण कर दिया था। जब वो मरे तो उनके मरने के उपरांत ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार को देने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब आपको बताना होगा, एक कमेंट बॉक्स में फिर इस सवाल के अंदर दीजिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब मिला था। तो आप अचंभित होंगे, जबकि इसी में मैं सवाल कर दिया हूं, लेकिन कमेंट में जरूर देंगे ताकि मैं आपको जानूंगा कि कब शुरू किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 आपके सामने हमने रखा मेरे प्यारे छात्रों। अब आपको इसका 4 ऑप्शन हमने रखा है, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं लेकर के चलता हूं, यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है मेरे छात्रों। यहाँ पर देखिएगा जरा, किसकी बात हो रही है, तो राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इसकी अगर शुरुआत की बात किया जाए तो 1930 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रमंडल अगर खेल की शुरुआत की जाए तो 1930 ईस्वी में हुआ था, ये दिमाग में रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार जो भारत था वो 1934 ईस्वी में शामिल हुआ था। ये जो भारत हमारा था 1934 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। प्रति वर्ष 4 वर्ष के अंतराल पे खेला जाता है। किसकी बात हो रही है, तो राष्ट्रमंडल खेल जो होता है प्रति वर्ष 4 वर्ष के अंतराल पे खेला जाता है। ठीक है, प्रति 4 वर्ष के अंतराल पे खेला जाता है। ये राष्ट्रमंडल खेल की जो मैं बात कर रहा हूं 2026 राष्ट्रमंडल खेल 2026 है, उसका जो आयोजन होने जा रहा है वो इंग्लैंड के अंदर होने जा रहा है। समझ गए हमारी बात को, इंग्लैंड के अंदर होने जा रहा है। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए ये जो क्रिकेट था, हॉकी था और आपको कुश्ती था, तो इसमें पूरी की पूरी संभावनाएं थी कि इसको शामिल किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, आप सभी जानते हैं क्रिकेट भी अब हमारा राष्ट्रीय ही खेल बनता जा रहा है मेरे भाई, और कुश्ती भी हमारा मूल खेल है जो हमारे बिहार, हरियाणा, राजस्थान के पहलवान खेलते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि अगर तीनों खेल शामिल किया जाएगा तो हम जरूर से जरूर स्वर्ण पदक जीत पाएंगे। लेकिन हमने शॉर्ट वीडियो में भी आपको डाला है इसका कि कौन कौन से खेल को हटा दिया गया राष्ट्रमंडल खेलों से। ठीक है, तो आप जरा देखिए मेरे भाई, तो अब 2026 में जो होने वाला राष्ट्रमंडल खेल है, इस राष्ट्रमंडल खेल को हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, इन तीनों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है आपको इस खेल से। मतलब 26 में अब ये तीनों खेल शामिल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। डी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। मतलब क्रिकेट को, कुश्ती को और आपको
हॉकी को हटा दिया गया है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा डिटेल्स, यहाँ पे पॉइंट पे आ जाइए। कह रहा है कि वर्ष 1928 ईस्वी में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। एक खेल 1930 ईस्वी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली दफा हैमिल्टन शहर में ओंटेरियो कनाडा में आयोजित किया गया था। मतलब राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कनाडा से शुरू हुई थी और इसमें 11 देशों के कुल 400 खिलाड़ी हिस्सा लिए थे। तब से हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। तब से हर 4 वर्षों में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। 1928 में जिम्मा सौंपा गया। 1930 में हैमिल्टन के अंदर कनाडा में ये पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ। और भारत की कहें तो भारत 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में पहली दफा शामिल हुआ था। अब जरा आइए सवाल नंबर अब 4 पे आ जाइए छात्रों। कह रहा है कि हाल ही में यूएई और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्ति प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन बना है? ओमान, मिस्र, तुर्की या यमन? इस सवाल का आप जल्दी जवाब दीजिए। यमान, मिस्र, तुर्की या यमन? ये 4 ऑप्शन से दिमाग पर लगाइए। देखिए मेरे लाल, देखिए आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे मलेरिया रोग से मुक्त देश तीसरा देश कौन बना है। ठीक है, किस रोग से? मलेरिया रोग से तीसरा देश, मलेरिया रोग से मतलब मुक्त प्रमाणन देश कौन बना? अब जरा देखिए, इससे मुक्त कौन हो गया? इस रोग से मुक्त देश कौन घोषित हो गया है? तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों मिस्र। इसका जवाब होगा मिस्र। बताइए जरा, इसका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मिस्र। ठीक है, मिस्र। अब आप जरा समझिए, ये प्रमाण पत्र दिया क्यों जाता है? यह जो प्रमाण पत्र दिया क्यों जाता है, तो सुनिए जरा, सुनिए मैं सुना रहा हूं। किसी भी देश में किसी भी देश में अगर कोई भी बीमारी 3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल तक उस बीमारी का एक भी मरीज अगर नहीं मिलता हो तो उस रोग से उसको मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। और यह देने का काम कौन करता है रे भाई? तो यह देने का काम करेगा WHO। यह देने का काम करेगा कौन मेरे भाई? तो WHO करता है। यह देने का काम WHO करता है। तो इसका हमें जवाब हो गया, आपको बी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे मैं थोड़ा सा चलता हूं। ये जो मलेरिया है मेरे सोना, ये जो मलेरिया है वह किससे होता है? इसका वाहक जो होता है, कारक जो होता है, इसका कारक जो होता है वो प्लाज्मोडियम, इसका कारक जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। अगर इसका हम वाहक कहें तो मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक हो जाता है। ये भी आपको दिमाग पे रखना है। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो आपका मिस्र हो जाएगा। समझ गया हमारी बात को? समझ गए मेरे भाई? अब आइए जरा, इसके वाहक की जो खोज की थी वो रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने? रोनाल्ड रॉस ने की थी। इसीलिए मलेरिया का जो खोज करता है उसे हम लोग बोलते हैं रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बिल्कुल बी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे देश की अगर बात किया जाए तो हमारे देश को चेचक मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, खसरा मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। बात हमारी समझिए। अभी हाल ही में भारत को ट्रेकोमा रोग से मुक्त कर दिया गया। भारत को ट्रेकोमा रोग से मुक्त कर दिया गया है। ये भी दिमाग पे आपको रखना है मेरे भाई। समझ गए? और टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका हमने लक्ष्य 1930 ईस्वी तक रखा है। कब तक? टीबी के लिए हमारा जो देश है
1930 ईस्वी तक लक्ष्य रखे हैं कि टीबी हारेगा, इंडिया जीतेगा। इस सवाल का जो जवाब होगा वो आपका मिश्र हो जाएगा। अब आपके सामने लास्ट सवाल लेकर के मैं आया हूं मेरे भाई। कह रहा कि हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किए हैं? स्पेसएक्स, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या इसरो। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मेरे भाई है। मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किए हैं पहली बार, पहली दफा, इसका बात हो रहा है, ये दिमाग पे लगाइए। समझ गए मेरे भाई? अब आइए जरा देख लीजिए किसकी बात हो रही है रे भाई मेरे? मूनलाइट, मूनलाइट प्रोग्राम, मूनलाइट प्रोग्राम की बात हो रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, यह कौन, किसने प्रारंभ किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रारंभ किया है, अंतरिक्ष एजेंसी ने। अब ये जो मूनलाइट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो 5 उपग्रहों को, ये जो एजेंसी है 5 उपग्रहों को चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? सतह पर जाकर के इसको सारे चंद्रमा के सतहों के वर्णन का, चंद्रमा पे क्या है क्या नहीं है वो उसके वर्णन को करने का ये 5 उपग्रह आपको सारा का सारा डिक्लेयर पॉइंट देगा। ठीक है, कौन है एजेंसी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो 5 उपग्रहों को मूनलाइट जो प्रोग्राम है उसी के तहत चंद्रमा की सतह पर उतारने जा रहा है। समझ गया हमारी बात को? तो हमारा जो सवाल का जवाब हो गया, हमारे सवाल का जवाब हो गया सी इज द राइट उत्तर, हमारे सवाल का जवाब हो गया। अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसरो मेरे प्यारे बच्चों चंद्रयान 3 को, इसरो ने चंद्रयान 3 को क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के किस ध्रुव पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये जो हमारा इसरो है चंद्रयान 3 को पहली बार भेजने वाला प्रथम देश माना। ठीक है, और यह कब पहुंचा? तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा हमारे चंद्रमा की सतह पर, दक्षिणी सतह पर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को इसी कारण हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, मतलब राष्ट्रीय स्पेस डे, अंतरिक्ष एजेंसी डे मनाया जाता है 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 23 अगस्त को ही हमारे चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर पूर्ण रूप से पहुंचा था। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी इज द राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। बात हमारी समझ लिए? तो ये था 5 का पंजा जो आपके सामने हमने रखा मेरे मित्रों। आप सभी अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस चैनल को आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे ताकि इसी तरह हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने पहुंचता रहे। आदर्श क्लासेस कैमूर की धरती से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इसी प्रश्न के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, लव यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।